शिवराज मंत्रिमंडल को क्षेत्रवाद के नजरिए से देखिए तो ग्वालियर चंबल बहुत फायदे में रहा। 33 मंत्रियों में से 12 मंत्री ग्वालियर चंबल इलाके से हैं। इनमें बीजेपी के साथ सिंधिया समर्थक भी हैं और जाहिर है उपचुनाव के मद्देनजर ग्वालियर चंबल पर यह मेहरबानी है। लेकिन विंध्य और महाकौशल से दिग्गज भी दरकिनार हुए हैं। क्या यह तस्वीर बीजेपी में भीतरी संकट नहीं बढ़ाएगी? हालांकि डैमेज कंट्रोल में जुटी पार्टी में कहा जा रहा है कि जो सरकार से छूटे वो संगठन में जगह पाएंगे। शिवराज कैबिनेट के ये सिपहसालार हैं। शिवराज कैबिनेट में आज शामिल हुए 28 मंत्रियों में से 20 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया तो 8 को राज्य मंत्री का। शिवराज कैबिनेट के इस मंत्रिमंडल विस्तार में उपचुनाव की सीटों के गणित पर खास गौर किया गया है। क्षेत्रवाद के नजरिए से ग्वालियर चंबल पर फोकस किया गया तो वहीं विंध्य और महाकौशल को नजरअंदाज। सिंधिया की टीम को जगह दी गई तो फोकस उपचुनाव पर भी है। टारगेट है उपचुनाव की 24 सीट। अब जरा कैबिनेट पर गौर करें तो 28 मंत्रियों में से अकेले 11 मंत्री ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। यानी कुल 33 मंत्रियों में से 12 मंत्री सिर्फ ग्वालियर चंबल इलाके से। अनुभव तो मुझे पहले से ही है और अब जो भी पद में लगा उसमें जिम्मेदारी से काम करूंगी। आपको पूरा भरोसा था कि आपको मंत्री बनाया जाएगा? भरोसा हो ना हो, लेकिन जो ईश्वर देता है और वरिष्ठ नेतृत्व देता है वो तो मिलता ही है। आपको लगता है अब आपको चुनाव जीतना आसान होगा? बिल्कुल आसान है, पहले भी आसान था। मैं चुनाव नहीं लड़ती, आपको दिख रहा है मेरे पीछे खड़े हैं वो चुनाव लड़ते हैं। मैं कभी चुनाव नहीं लड़ती, मैं बिल्कुल आराम से रहती हूँ। मेरे जो सब नेता खड़े हैं जो चुनाव। जाहिर सी बात है उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर बीजेपी की नजर है। इमरती देवी डबरा, अरविंद भदौरिया अटेर, प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर, ओपीएस भदौरिया महगांव, एंदल सिंह घनसाना सुमावली, गिरिराज दंडोतिया तिमनी, ब्रजेंद्र सिंह यादव मुंगावली, महेंद्र सिंह सिसोदिया बमोरी, भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण। यानी ग्वालियर चंबल में उपचुनाव के संग्राम को जिताने के लिए टीम शिवराज तैयार है। तो जाहिर सी बात है मंत्री बनते ही उपचुनाव के ऐलान से पहले अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे, जिसका फायदा उपचुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है, वो जिसको जो जिम्मेदारी देंगे उसका निर्वहन। राजधानी से आप चेहरे इकलौते हैं, भोपाल के लिए भी बड़ी प्लानिंग करेंगे? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। जो विश्वास व्यक्त किया है, विश्वास उसका सोची पर खड़ा उतरे। कई वरिष्ठों को इस बार मौका नहीं दिया गया। देखिए, फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर काम करेंगे। प्रदेश का विकास, जनता का कल्याण। और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि 15 महीने में कमलनाथ की नाकारा सरकार ने जो विकास की गाड़ी को पटरी से उतारा था, जो डिरेल कर दी थी ट्रेन, उस गाड़ी को फिर से पटरी पर लाना, विकास की नई अवधारणा को स्थापित करना, यही शिवराज सरकार का मुख्य उद्देश्य है और उसमें हम काम करेंगे। मालवा में 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। शिवराज कैबिनेट में मालवा के लिए प्लान 5 भी नजर आ रहा है, जहां उषा ठाकुर को मंत्री बनाया गया। मोहन यादव उज्जैन साउथ, ओम प्रकाश सखलेचा जावद, इंदर सिंह परमार शामिल हैं, जहां मालवा से 7 मंत्री बनाए गए। यानी मालवा की महाभारत को जिताने के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। निमाड़ से कुल 2 मंत्री बनाए गए हैं, मध्य क्षेत्र से कुल 3, बुंदेलखंड से 3 मंत्री, विंध्य से 2 और महाकौशल से केवल 1 नाम है। इस कैबिनेट विस्तार में विंध्य और महाकौशल को नजरअंदाज किया गया है। बाहर से जो जिन्होंने समर्थन दिया और इस्तीफा दे के आए, उनकी तादाद संख्या बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में एडजस्ट करने में दिक्कत स्वाभाविक थी।
तो जो लोग आए जिनके कारण सरकार बनी है, तो पहला तो अधिकार उनका बनता है, इसलिए उन्हें मंत्री बनाया गया। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, पार्टी जो भी निर्णय करती है सोच समझ कर ही करती है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अगर ये अधिकार ना होता उन लोगों का तो शायद आप आज मंत्रिमंडल में होते? देखिए, ऐसे कैसे नहीं होता। जिनके कारण सरकार है, हम उनको ही मंत्री ना बनाएं और हम लोग पहले आगे मंत्री बन जाए, ये तो कहीं से न्याय नहीं हुआ उनके साथ, ये तो उनके साथ अन्याय होगा। जिनके पीछे सरकार बनी, जिनके कारण सरकार बनी, जो लोग अपनी बनी बनाई विधायकी और मंत्री पद से त्यागपत्र दे के आए, तो उनका तो अधिकार राइट बनता ही था। शिवराज कैबिनेट में बीजेपी से 16 मंत्री बने, वहीं सिंधिया खेमे के दोनों हाथ में लड्डू है। सिंधिया खेमे से 9 मंत्री और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हरदीप सिंह डंग व साहूलाल सिंह, ऐंदल सिंह कंसाना को मंत्री बनाया गया। उपचुनाव सिंधिया खेमा सबको साधने की पूरी कोशिश है। अब देखना यह होगा कि उपचुनाव की कुल 24 विधानसभा सीट पर आखिर इस कैबिनेट का कितना असर पड़ेगा, ये तो उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे। भोपाल से शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव और मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।